दोस्तों, चौथे मुकाबले की पूर्व संध्या पर वातावरण में ज्वालामुखी सा उबाल उठ चुका है। इंग्लैंड की धरती पर इतिहास को अंगारे की तरह दहकाने आई भारतीय सेना अब भयंकर स्वभाव के साथ युद्ध स्थल में डेरा डाल चुकी है और इस ज्वाला को हवा दी है। हमारे सम्माननीय युद्ध मंथनकर्ता गौतम गंभीर तथा तरुण सेनापति शुभमन गिल ने, जिन्होंने बीती रात 3 घंटों तक चले गुप्त मंथन पश्चात ऐसा उद्घोष कर दिया जिसने ब्रिटिश शिविर में हड़कंप मचा डाला। भाई लोगों, इस योद्धा दल को देख अंग्रेजी नायक के पांव उखड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो वनराज जो उतरते ही गुर्राहट से प्रतिद्वंद्वी दल को थर्रा देंगे। और जब शुभमन गिल ने दहाड़ते हुए बोला इस बार घटित होगा वह जो युगों युगांतर से अप्रत्याशित रहा, तब मान लेना साथियों, इस बार विजय नहीं महाविस्फोट घटित होना तय है। गंभीर का मुखमंडल जितना स्थिर उतना ही भयंकर था। उनका दांव पेंच, उन्होंने निसंकोच उन वीरों को विश्राम दे दिया जिनकी चमक फीकी थी। कुछ घायल योद्धा भी विश्राम गृह भेजे गए, परंतु जिनके नाम समाविष्ट हुए उन्होंने तो सोशल मीडिया क्षेत्र में ही रणभेरी बजा दी। विशेषकर 2 अग्निवीर वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुड़ैल, जिनकी आमद ने खेल प्रांगण को ज्वलंत कर दिया। हे वीरों, अब सावधान, क्योंकि यह मात्र प्रतियोगिता नहीं, महायुद्ध है और यह रणभूमि है। मैनचेस्टर की वही धरती जो पुराख्यानों में अंकित है, तिथि सुनिश्चित है, काल निर्धारित है और मध्याह्न के टॉस उपरांत इस रण क्षेत्र में होगा वह महासंग्राम जिसका पराजय अर्थ होगा स्वाभिमान की चिता। और यदि आप इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनना चाहें तो गृहवास में डीडी स्पोर्ट्स पर निःशुल्क देख सकते हैं इस महायुद्ध को। वहीं दूरभाष दर्शकों हेतु आनंददायक सूचना जियो सिनेमा तथा हॉटस्टार पर भी संपूर्ण मनोरंजन पूर्णतया निःशुल्क। अब सबसे विराट प्रश्न कौन है? वे 11 महायोद्धा जो शत्रु पक्ष को धूल चटाएंगे। तो सुने आरंभ हेतु चुना गया वह रुद्र नाम, जिसे सुनते ही ब्रिटिश आत्मा कंपायमान हो उठी। मात्र 15 वसंतों का प्रचंड वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि राहुल अब भी आहत हैं, अतः गंभीर ने फेंका यह सर्वाधिक प्रबल त्रुप का पत्ता। अब दृष्टि टिकी है इस बाल महावज्र पर। क्या वह स्वर्ण अक्षरों से कथा लिख पाएगा? कप्तान गिल स्पष्ट कर चुके हैं, अब क्षमा का अवसर नहीं, प्रत्येक वीर को जीवन उत्सर्ग करना होगा। तो हे बंधुओं, कमर कस लो, क्योंकि यह केवल चौथा मुकाबला नहीं बल्कि भारत की विजय घोषणा है। इस बार सेना तिरंगा लहराकर उतरेगी और इंग्लैंड को हराकर धूल चटाएगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का राज। तो दोस्तों, पहले ही नंबर पर मैदान में उतर रहा है वह नाम जिसे सुनते ही इंग्लैंड की धरती कांप रही है। जी हाँ, बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी की। उम्र तो महज 15 साल, लेकिन उसकी आंखों में लावा उबलता दिख रहा है। क्रिकेट की किताबों में जब कोई बालक अपनी पहली पारी खेलने उतरता है तो नर्वसनेस होती है, लेकिन यह लड़का तो मैदान में ऐसे उतरा जैसे कोई पुराना जंगजू राजा हो जिसने तलवार खींच ली हो। लॉर्ड्स के मैदान पर उसकी मौजूदगी किसी तूफान के आने जैसा एहसास दे रही थी। गेंदबाजों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली ही गेंद पर उसने जो स्ट्रेट ड्राइव मारा वह सिर्फ चौका नहीं था बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिया गया पहला सबक था। शुभमन गिल की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा यह बच्चा नहीं, भविष्य का विराट है। आईपीएल में उसने जैसा आतंक मचाया था, उसके बाद से ही उसे टीम में लाने की मांग तेज हो गई थी। अब इंग्लैंड में उसका बल्ला आग उगल रहा है। सामने चाहे वॉक्स हो या एंडरसन, वैभव की नजरों में सिर्फ एक चीज दिख रही है, जीत की भूख। ऐसा लगता है जैसे हर गेंद उसके लिए युद्ध का आमंत्रण हो और उसका बल्ला तलवार बनकर उन्हें काटता जा रहा हो। उसके हर चौके पर लॉर्ड्स की दीवारें गूंज रही थीं और अंग्रेज कप्तान की आंखों में हैरानी थी। किसने भेजा यह तूफान? वैभव की हर पारी में जुनून, इज्जत और बदले की आग है। गेंदबाज जैसे ही दौड़ता है, वैभव की आंखें लाल हो जाती हैं, मानो उसे गेंद नहीं बल्कि गुलामी का इतिहास दिख रहा हो जिसे वह अपने बल्ले से खत्म करना चाहता है। यह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत की आने वाली महागाथा है। उसकी हर पारी में इतिहास की झलक है और जब वह बल्ला घुमाता है तो मैदान पर बिजली गिरती है। इंग्लैंड की मीडिया जिसने उसे हल्के में लिया था। दोस्तों, दूसरे ओपनर के तौर पर मैदान में उतरता है भारत का तूफानी योद्धा यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, जैसे ही उसका नाम लिया जाता है इंग्लैंड के गेंदबाजों की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह वह बल्लेबाज है जो शांत भी रहे तो डरावना लगता है। पहले 2 टेस्ट में इस खिलाड़ी ने चौकों की जो बारिश कर डाली थी, उससे इंग्लैंड का आत्मविश्वास हिल गया था। लेकिन तीसरे टेस्ट में बल्ला कुछ शांत रहा। पहली पारी में मात्र 8 गेंदों में 3 चौके लगाकर 13 रन बनाकर वापस लौटा और दूसरी पारी में खाता खोले बिना पवेलियन पहुंच गया। और तभी इंग्लिश मीडिया ने कहना शुरू कर दिया,
ओवररेटेड। लेकिन दोस्तों, यह वही यशस्वी है जिसने अपने दूसरे ही टेस्ट में दोहरा शतक ठोका था और बता दिया था कि यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। अब तक 22 टेस्ट में 2021 रन, 5 शतक, 11 अर्धशतक और दोहरा शतक। क्या यह आंकड़े किसी मामूली खिलाड़ी के हो सकते हैं? यह वो बल्लेबाज है जो अगर जम गया तो सामने वाले गेंदबाज को मैदान से बाहर पहुंचा देता है। चौथे टेस्ट में उसका बल्ला गरजेगा और यह गरज सिर्फ रन की नहीं बदले की होगी। यशस्वी का खेल मैदान पर आग लगाता है। उसके हर चौके पर दर्शक दीवाने हो जाते हैं और विरोधी कप्तान का चेहरा उतर जाता है। शुभमन गिल ने भी साफ कहा है, यशस्वी हमारी ताकत है और इस बार मैदान पर उसका बल्ला नहीं, रणबांकुरा उतरेगा। जब वह क्रीज पर होगा तो इंग्लैंड की पूरी टीम उसे आउट करने के जाल में उलझी रहेगी, लेकिन यशस्वी उस जाल को तोड़कर अपनी पारी की कहानी लिखेगा। उसकी बैटिंग में जो तेजस्विता है वह किसी वीर योद्धा के शौर्य की तरह है। गेंदबाज दौड़ता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, सबसे बड़ा बदलाव लेकर मैदान में उतर रहे अभिमन्यु ईश्वरन पर। जी हां, कप्तान शुभमन गिल ने करुण नायर को बाहर कर इस रणबांकुरे को मौका दिया है, क्योंकि करुण नायर के बल्ले ने दोनों टेस्ट में इतनी चुप्पी साध ली कि टीम मैनेजमेंट भी परेशान हो गया। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 40 रन और दूसरी पारी में 14 रन बनाकर वो लौटे तो गिल को समझ आ गया, अब मैदान पर सिर्फ फॉर्म और फायर चाहिए और ऐसे में उतरेगा बंगाल का बवंडर। अभिमन्यु ईश्वरन अभी तक भले ही टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजों की कब्र खोदी है वह डरावना है। रणजी ट्रॉफी में शतक पे शतक ठोकने वाला यह बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों की हिम्मत टूट जाती है। गंभीर और गिल ने मिलकर उसे लाकर सीधा संदेश दिया, फॉर्म नहीं तो टीम नहीं। अब चौथे टेस्ट में मैदान पर उसकी एंट्री भारत के लिए एक नया अध्याय लिखने जैसी होगी। उसकी बैटिंग स्टाइल में जो शालीनता है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाज को वह अपनी तकनीक से जकड़ता है और फिर ऐसा चौका मारता है कि दर्शक उछल जाते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज उसके खिलाफ खास रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन अभिमन्यु का बल्ला रणनीतियों को तोड़ने के लिए ही बना है। उसकी बल्लेबाजी में एक गहराई है, एक ठहराव है जो बड़े खिलाड़ियों में होता है। उसकी हर पारी में एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक सपना है जो वह अपनी मां की आंखों में देखता आया है। दोस्तों, जब बात आती है चौथे नंबर के बल्लेबाज की तो यहाँ मैदान पर उतरता है वह नाम जिसे सुनकर गेंदबाजों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के युवा और तेज तर्रार कप्तान शुभमन गिल की, जिनके आते ही मैच की रफ्तार बदल जाती है। चौथे नंबर पर उतरते ही गिल का बल्ला ऐसा कहर बरपाता है कि गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं और यही वजह है कि इस पूरी सीरीज में उनका बल्ला आग उगल रहा है। हालांकि पिछले टेस्ट में शुभमन का बल्ला उतना नहीं बोला जितनी उम्मीद थी, लेकिन भाई साहब अगर उस एक मैच को छोड़ दें तो पूरी सीरीज में उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब हो गई है। अब तक इस सीरीज में गिल ने एक दोहरा शतक और 2 शतक जड़कर कुल 60 से ज्यादा रन ठोक डाले हैं। और जब उनके पूरे करियर की बात करें तो जनाब 35 टेस्ट, 65 पारियां और बल्ले से निकले 2500 रन, जिसमें एक दोहरा शतक, 8 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे आंकड़े सिर्फ लीजेंड्स के पास होते हैं। शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते, मैच की दिशा पलट देते हैं। उनके क्रीज पर उतरते ही फैंस की उम्मीदें जाग उठती हैं और विरोधी टीम को हार की आहट सुनाई देने लगती है। चौथे टेस्ट में जब टीम इंडिया को जीत चाहिए तब शुभमन गिल की तलवार जैसी बैटिंग ही निर्णायक साबित होगी, क्योंकि जब गिल मैदान पर होते हैं तो हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास झलकता है। उनका फुटवर्क, उनकी टाइमिंग, उनकी क्लास देख गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, कहां डालें, कैसे रोकें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शुभमन का हर शॉट ऐसा लगता है जैसे वीर योद्धा तलवार से वार कर रहा हो और गेंदबाज को चीरता हुआ बॉल सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। उनके कवर ड्राइव, उनकी स्ट्रेट ड्राइव, उनकी पुल शॉट और हुक शॉट, हर शॉट में क्लास है। उनका बल्ला जब रन बरसाता है तो टीम इंडिया का हर खिलाड़ी जोश से भर जाता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर मैदान में उतरता है वह नाम जिसे सुनते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की। यह खिलाड़ी मैदान पर ऐसा तूफान लाता है कि विरोधी टीम की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। तीनों टेस्ट में पंत ने जो खेल दिखाया वह किसी महाविस्फोट से कम नहीं रहा। पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक ठोककर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि गेंदबाजों का काल है। दूसरे टेस्ट में भी पंत ने अपने बल्ले से ऐसा प्रहार किया कि मैच का रुख ही बदल गया और तीसरे टेस्ट की पहली पारी में मात्र 112 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, वह भी ऐसे तेवर में कि बॉल बॉय तक सहम गया। पंत जब मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है
और जैसे ही वह जमते हैं उन्हें आउट करना किसी गोल्डन टिकट जीतने से कम मुश्किल नहीं होता। यह खिलाड़ी मैदान पर आता है तो दर्शक उसकी बैटिंग के लिए सांसें रोक लेते हैं, क्योंकि हर शॉट में बिजली सी चमक होती है। अब तक 46 टेस्ट, 80 पारियां और बल्ले से निकले 3,360 रन, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं यह खिलाड़ी नहीं कहर है, उसके हर शॉट में गुस्सा है, जुनून है और देश के लिए जीत की आग है। चौथे टेस्ट में जब मुकाबला होगा आर पार का, तब पंत का बल्ला फिर गरजेगा और इंग्लैंड के अरमानों को राख में बदल देगा। उनकी बैटिंग स्टाइल ही अलग है। अब आते हैं दोस्तों उस खिलाड़ी की तरफ जो अकेले ही मैच पलटने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर, मैदान के सुल्तान रविंद्र जडेजा की कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में एक बार फिर से इस योद्धा पर भरोसा जताया है। और जताए भी क्यों ना, जिस खिलाड़ी के पास तलवार जैसी धार है वह मैदान पर उतरता नहीं बरसता है। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक के तीनों टेस्ट मुकाबलों में जडेजा ने बल्ले से जो तबाही मचाई है, उससे अंग्रेजी टीम की सांसें उखड़ गई हैं। लगातार 3 पारियों में अर्धशतक और हर पारी में ऐसी क्लास दिखाई कि गेंदबाज सिर्फ गेंद नहीं डाल रहे थे, माफी मांग रहे थे। जडेजा का हर रन मैदान पर बिजली गिरा देता है। उनकी बल्लेबाजी में जो संयम है वही ताकत है, और उनकी गेंदबाजी में जो चालाकी है वही विनाश है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, वो रण घसीटते हैं और गेंदबाजों को भी घसीटते हैं। जब हाथ में गेंद थमाते हैं तो विकेट ऐसे निकालते हैं जैसे किसान खेत से मूली उखाड़ता हो। फील्डिंग में तो वो बिजलियां पकड़ते हैं। हवा में उड़कर कैच लपक लेना उनके लिए वैसे ही है जैसे इंसान सांस लेता है। चौथे टेस्ट में जडेजा फिर से मैदान पर गरजेंगे, और जब यह शेर दहाड़ेगा तो इंग्लैंड के खेमे में भूकंप आ जाएगा। अब तक उनके नाम 64 टेस्ट, 163 पारियां, 3,184 रन, 3 शतक, 18 अर्धशतक और 415 विकेट दर्ज हैं। ऐसे आंकड़े किसी सामान्य खिलाड़ी के नहीं होते। यह खिलाड़ी मैदान पर आता है तो अपने हर प्रदर्शन से बता देता है कि वह भारत का असली सरदार है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान पर उतरते ही विरोधियों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्हें कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए फिर से टीम में शामिल किया है। और यह फैसला बिल्कुल सही साबित होगा, क्योंकि वॉशिंगटन कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, बल्कि वह हथियार है जो मैदान पर चुपचाप आता है, लेकिन अपनी गेंद और बल्ले से ऐसा तबाही मचाता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। तीसरे टेस्ट की ही बात करें तो जब टीम इंडिया संकट में थी और विकेट गिरते जा रहे थे, तब सुंदर ने ऐसी पारी खेली जैसे किसी युद्ध भूमि में घायल सेना को वीर योद्धा खड़ा कर दे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से टीम को डूबने से बचा लिया, और फिर जैसे ही कप्तान ने उन्हें गेंद सौंपी तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी की जड़ें हिल गईं। 4 विकेट गिराए, वो भी बड़े बड़े नाम। पिच पर उनकी गेंदें बारूद बनकर गिरती हैं। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कब कौन सी गेंद सीधी जाएगी और कौन सी घूमकर उसके विकेट उड़ा देगी। उनकी गेंदों में वह फ्लाइट और टर्न है जो बल्लेबाज को ऐसी उलझन में डाल देती है जैसे कोई अंधेरे जंगल में रास्ता भटक जाए। और जब उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो वह शांत और संयमी खेल दिखाते हैं। मुश्किल घड़ी में उनकी बैटिंग टीम के लिए किले की दीवार बन जाती है। कप्तान शुभमन गिल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इंग्लैंड को उसी की जमीन पर हराना है तो वॉशिंगटन सुंदर जैसा योद्धा बेहद जरूरी है, क्योंकि यह खिलाड़ी बल्ले से भी रन बरसाता है और गेंद से भी कहर ढाता है। अब आते हैं दोस्तों उस खिलाड़ी की तरफ जिसकी रफ्तार देखकर बल्लेबाजों के होश उड़ जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्पीड स्टार मोहम्मद सिराज की, जिनका नाम सुनते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में भी सिराज पर भरोसा जताया है और सही भी किया, क्योंकि सिराज का मतलब ही है कहर। तीसरे टेस्ट में सिराज ने जिस तरह से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका, वह नजारा किसी सुनामी से कम नहीं था। उनकी गेंदबाजी में वह स्विंग है, वह पेस है और वह एटीट्यूड है जो किसी भी बल्लेबाज को डराने के लिए काफी है। सिराज जब गेंद लेकर दौड़ते हैं तो सामने खड़ा बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि यह टेस्ट मैच है या कोई बवंडर आ गया। उनकी बाउंसर बल्लेबाज के सिर के ऊपर से ऐसे निकलती है जैसे शिकारी का तीर शिकार के कान के पास से गुजर गया हो। सिराज की हर अपील में ऐसी दहाड़ होती है कि अंपायर भी कांप जाता है, और अगर आउट ना दे तो लगता है जैसे कोई बड़ा पाप कर दिया। सिराज का अंदाज ही ऐसा है, घातक, बेखौफ, बेमिसाल। वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्लेबाज के मन में डर का बीज बो देते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों उस खिलाड़ी की जिसे देखकर ही बल्लेबाजों के पांव कांपने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाजी के सरताज जसप्रीत बुमराह की, जिनकी गेंदबाजी देखकर लगता है मानो कोई भूकंप आ गया हो। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए एक बार फिर से बुमराह पर भरोसा जताया है और यह सुनकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में हलचल मच गई है, क्योंकि बुमराह कोई साधारण गेंदबाज नहीं है। उनकी यॉर्कर ऐसी पड़ती है कि बल्लेबाज का पैर और स्टंप दोनों उड़ जाते हैं। उनकी गेंदों में जो आग है वह हेलमेट के अंदर तक घुस जाती है। तीनों टेस्ट में उनका कहर ऐसा टूटा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्ला छोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी थी। उनकी लाइन लेंथ, उनकी आक्रामकता और विकेट लेने की भूख उन्हें मानव रूपी बवंडर बनाती है। बुमराह जब गेंद लेकर दौड़ते हैं तो उनकी चाल में एक अलग ही डर होता है। बल्लेबाज को समझ नहीं आता कि गेंद यॉर्कर होगी या बाउंसर, और जब गेंद पिच पर गिरती है तो विकेट की घंटी बज जाती है। चौथे टेस्ट में बुमराह का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है और जब यह खिलाड़ी गुस्से में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने गेंद को महज लाल चमड़े का गोला नहीं बल्कि मैदान पर दुश्मन के खिलाफ उठाया गया शस्त्र बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नए रफ्तार योद्धा आकाशदीप की, जिनका नाम सुनते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की रूह कांपने लगती है। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए इस घातक तेज गेंदबाज को फिर से प्लेइंग 11 में उतारने का ऐलान कर दिया है और यह सुनते ही इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया है। तीसरे टेस्ट में जो तबाही आकाशदीप ने मचाई थी वो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनकी गेंदों की रफ्तार ने बल्लेबाजों के पैरों की जड़ें हिला दी थीं। उनकी गेंदें सिर्फ घूमती नहीं थीं बल्कि हवा को चीरते हुए ऐसी आवाज करती थीं जैसे तलवार हवा में लहराई जा रही हो। उनकी इनस्विंग गेंदें ऐसे आती हैं जैसे कोई शिकारी शेर शिकार की ओर झपट रहा हो, और आउटस्विंग गेंदें तो मानो बल्ले को चूम कर निकल जाती हैं। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि बल्ला चलाए या आंखें बंद कर ले। उनकी रफ्तार देख ऐसा लगता है जैसे गेंद किसी बॉलिंग मशीन से नहीं बल्कि बिजली के तार से फिसल कर आई हो। स्विंग तो इतनी भयंकर है कि बल्लेबाज के हाथ से बल्ला छूट जाए। कप्तान गिल को बखूबी पता है कि अगर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर लाना है तो आकाशदीप जैसा अस्त्र मैदान पर उतारना जरूरी है, और यही वजह है कि उन्होंने आकाशदीप को मौका दिया है। जब यह खिलाड़ी गेंद लेकर दौड़ता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।